कुछ लोग क्राइम को करके बड़े सीखी के साथ रहने लगते हैं। वो सोचते हैं कि तूने जो क्राइम कर दिया, अब इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन जो पाप का घड़ा होता है, जब वो भर जाता है तो खुद ही फूट जाता है। ऐसा ही आज की घटना में होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो पहले ही 4 कत्ल कर चुका होता है और 4 कत्ल करने के 3 साल बाद वो एक दूसरी शादी करता है और शादी करने के बाद उस पत्नी के साथ अनैतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करता है। पत्नी उससे मना करती है और फिर उससे कहता है कि मैं पहले ही 4 कत्ल कर चुका हूँ, 5वां कत्ल तेरा भी कर दूँगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, क्योंकि आज तक उन 4 कत्लों के बारे में किसी को नहीं पता। पत्नी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराकर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है। तब जाकर होता है इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, उस व्यक्ति को सदा-सदा के लिए जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। जो व्यक्ति अभी तक कह रहा था कि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, जो मैं करता हूँ वो एक ऐसे तरीके से करता हूँ, उसके पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ पर उसने क्या गलती की थी जिस वजह से वो पकड़ा जाता है, और उसकी क्या सीखी थी जिसकी वजह से उसे सदा-सदा के लिए जेल के अंदर जाना पड़ता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। यहाँ पर महिला थाने में एक महिला जिसका नाम प्रीति होता है, जो अपने पति का नाम राजेश बताती है और उसी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आती है और यहाँ पर महिला इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि साहब, मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। मेरा पति मेरे साथ में अनैतिक तरीके से संबंध बनाता है और मेरे से कहता है कि मैं पहले ही 4 खून कर चुका हूँ। अगर तूने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूँगा। मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हूँ। अब महिला की तहरीर पर ही पुलिस उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसके पति को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूरी डिटेल खंगाली जाती है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये राजेश नाम का जो पति होता है बताता है कि आज से 7 साल पहले हमारी शादी होती है और शादी के बाद हमें एक बच्चा भी हो जाता है। घर परिवार ठीक-ठाक तरीके से चल रहा होता है, लेकिन उससे पहले मेरे एक महिला के साथ संबंध होते हैं जिसका नाम सुधा होता है, जो शादीशुदा होती है, जिसके 2 बच्चे होते हैं। उसका पति भी उसके साथ रहा करता है, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है और जो सुधा होती है मेरे प्यार में इस तरह से पड़ जाती है, वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मैं उससे कहता हूँ जब तक तेरा पति इस जहां में रहेगा तो हम अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। इस पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर हम दोनों मिलकर उस पति को रास्ते से हटा देते हैं और उसी के घर के आंगन के अंदर उसे दफन कर देते हैं। कुछ ही दिन का समय बीत जाता है जब इसके जो ससुराल वाले होते हैं वो भी इससे नाता तोड़ लेते हैं कि इसका पति कहाँ गायब हो गया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। उसके बाद मेरे मन में ऐसा लालच जागृत होता है कि क्यों ना इसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मैं सुधा का गला दबा देता हूँ और गले को तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। अब 2 बच्चे वहां पर रह जाते हैं। दोनों बच्चों को भी गला दबाकर उन्हें भी बड़ी बेरहमी के साथ वहीं पर मौत के घाट उतार देता हूँ और फिर उसी घर के आंगन के अंदर गड्ढा खोदा जाता है और तीनों डेड बॉडियों को घर के आंगन के अंदर ही दफन कर दिया जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि यहाँ पर हो क्या गया। फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाती है। उसके 3 साल बाद फिर मेरी शादी होती है जिसका नाम प्रीति है। प्रीति के साथ फिर मैं आराम से रहने लगता हूँ। लगभग 7 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। इसी दौरान में हमें एक बच्चा भी हो जाता है। हम बड़े आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन प्रीति मुझे ऐसा नहीं करने देती जैसा मैं उसके साथ चाहता था। फिर मैं उसे आवेश में आकर ये सारी घटना बताता हूँ कि मैंने पहले ही 4 कत्ल कर रखे हैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो 5वां कत्ल तेरा भी कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी आपके पास पहुँच जाती है और मेरा जो पिछला क्राइम है उसका भी खुलासा हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है, तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार बहुत सारे क्राइम जो पुलिस के पास तक भी नहीं पहुंचते, ये व्यक्ति पहले ही 4-4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और अब अपनी
पत्नी को भी ये मौत के घाट उतारने वाला होता है। पुलिस तमाम धाराएँ उसके खिलाफ लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो पत्नी होती है, फिर एक सुकून की साँस लेती है और कहने लगती है कि मुझे अब भी डर है कहीं ये वापस ना आ जाए और फिर मुझे मौत के घाट ना उतार दे। लेकिन पुलिस का यहाँ पर दावा है कि ऐसी चार्जशीट इसके खिलाफ पेश की जाएगी, ये सदा-सदा के लिए जेल के अंदर ही सड़-सड़ कर मरेगा, वहाँ से ये वापस नहीं आ सकता। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? पाप करने वाला चाहे कितने ही शातिर तरीके से पाप को कर जाए, लेकिन जो पाप का घड़ा भर जाता है, तो वो अपने आप ही फूटता है। सर पर चढ़कर वो बोलता है। इसी तरह से ये पति खुद अपने क्राइम के बारे में अपनी पत्नी को बता देता है और आज उसकी जेल हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,